नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई एडुकॉम पर। हम लोग हिस्ट्री की श्रृंखला में पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। आज सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रमुख स्थल, उनसे प्राप्त साक्ष्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2। तो इसमें आप देख रहे हैं जो ये मैप आपको दिख रहा है बेसिकली, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये बेसिकली 3 देशों में इसके क्षेत्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ साइट्स आपको दिख रही होंगी। जैसे उदाहरण के तौर से आप देखेंगे तो ये रावी नदी है, यहाँ ये चेनाब नदी है, ये झेलम नदी है। तो चेनाब नदी के तट पर आपको मांडा दिखेगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ रावी नदी के तट पर आपको हड़प्पा दिखेगी साइट यहाँ। और अगर हम लोग देखें तो ये इंडस नदी जो है, यहाँ आपको दिखेगा मोहनजोदड़ो, आमरी, और इधर तटवर्ती इलाकों में ये बालाकोट है। और जो सबसे बिल्कुल अंत की जो साइट है इधर, वो है सूत कोंगेडोर। ये साइट आपको जो दिख रही हैं, ये आपकी पाकिस्तान की साइट है इधर वाली। और उसके इधर आप देख लीजिएगा भारत की कुछ साइट्स आप देख सकते हैं, जैसे ये रोपड़ हो गया, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर है ना उत्तर प्रदेश में, ये कोट दीजी, ये अच्छा चनहूदड़ो, ये साइट जो है आपकी पाकिस्तान में है। धौलावीरा ये भारत में साइट है। देसलपुर हो गया, नागेश्वर हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, है ना। ये जो साइट्स आपने देखी, ये कुछ प्रमुख साइट्स हैं। अब हम लोग इन्हें थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि जो ये साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है इन 3 देशों में। तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान में इलाकों में इन्हें बांटा गया है, जैसे बलूचिस्तान के अंतर्गत आने वाली साइट, सिंध प्रांत के अंतर्गत आने वाली साइट और पंजाब प्रांत के अंतर्गत। तो जब आप देखते हैं बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में साइट आती है सूत कोंगेडोर, मेहरगढ़, बालाकोट, क्वेटाचारी, सोतकाकोट, डावरकोट, ये सारी साइट आती हैं आपके बलूचिस्तान के अंतर्गत। प्रश्न पूछे जाते हैं मिलान में कि लिखा होता बलूचिस्तान में इनमें से कौन सी साइट है, ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। सिंध प्रांत की अगर हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अली मुराद, जुदीरोदड़ो, ये साइट आपकी पड़ती हैं कहाँ पर, सिंध प्रांत में पड़ती हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की बात करें तो वहां पर हड़प्पा प्रमुख साइट है, ये पहली साइट यही थी। डेरा इस्माइल खाना, जलीलपुर, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी, ये पूरा एक ही नाम है। अफगानिस्तान में 2 प्रमुख साइट हैं, मुंडीगाक और शोरतगोई। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि भारत में जो साइट्स हैं उनको देखते हैं एक नज़र। तो गुजरात पहले, जो कि ज़्यादातर साइट्स यहीं पर खोजी गई हैं इंडिया में, गुजरात में। तो गुजरात में एक तो काठियावाड़ का सेक्शन है और एक है कच्छ का इलाका। काठियावाड़ में लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन, भगतराव, ये सब काठियावाड़ के। कच्छ के इलाके में देखें तो धौलावीरा, सूरकोटदा, देसलपुर, ये कुछ प्रमुख साइट हैं जो कि गुजरात के अंतर्गत आती हैं, जो कि इलाकों में बांटी गई हैं, काठियावाड़ के क्षेत्र में और कच्छ के क्षेत्र में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश, सबसे पूर्वी सराय से कहते हैं, बड़ा गांव व हुलास, मांडी, मांडा आपको जम्मू कश्मीर में, यहाँ मांडी, और सनौली जो सबसे लेटेस्ट जो खोजी गई साइट है वो है सनौली। हरियाणा में देखें तो राखीगढ़ी, बनवाली, दौलतपुर और मिथाथल। इसी प्रकार से आपको राजस्थान, राजस्थान में आप सभी जानते हैं कालीबंगा, राजस्थान में जो महत्वपूर्ण साइट है कालीबंगा। पंजाब की अगर हम लोग बात करें महत्वपूर्ण साइट की, तो पंजाब में महत्वपूर्ण साइट है रोपड़। और अगर हम लोग बात कर लें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं दायमाबाद, दैमाबाद भी लिखा आपको मिलेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलता है क्या, मांडा, जम्मू कश्मीर, मांडा। तो ये कुछ प्रमुख साइट हैं जो कि इंडिया में जिनकी लोकेशन है, जो कि कहाँ पर है, भारत में है। तो अभी आपने देखा कि पाकिस्तान की साइट और आपने देखा भारत की साइट। अब हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो किन नदियों के तट पर हैं और उनकी कहाँ पर लोकेशन है। सबसे पहले आप देख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनमें बात करें तो जो सबसे पहले जिस साइट को खोजा गया था वो थी आपकी हड़प्पा, 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये जो हड़प्पा, ये रावी नदी के तट पर है, साहिवाल जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। लोथल भारत में है, ये भोगवा नदी के तट पर, अहमदाबाद, गुजरात। चनहूदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर, सिंध में है, पाकिस्तान में। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, हनुमानगढ़, राजस्थान।
राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर हरियाणा भारत में है। कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान में है। बनावली सरस्वती नदी के तट पर फतेहाबाद हरियाणा में है। रोपड़ देखेंगे तो ये रूपनगर जो इलाका है ये रोपड़, सतलज नदी के तट पर पंजाब में। रंगपुर देखेंगे ये मादर या भादर, यहाँ पर जो है मादर भी है, कई सारी बुक्स बताती हैं कि मादर नदी या कई जगह इसको भादर भी लिखा मिलता। तो ये काठियावाड़ गुजरात भारत। तो ये हम लोगों ने देखी महत्वपूर्ण साइट्स और कुछ मैप के थ्रू भी देखा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहली साइट है उससे हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो पहली साइट है वो है हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट, और इसी के नाम से इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता भी रखा गया। तो इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो वो जो लोकेशन है वो है रावी नदी के बाएं तट पर है। ये साहिवाल जिला है, पश्चिमी पंजाब में पड़ता, पाकिस्तान। सबसे पहले जो खोज करने वाले व्यक्ति थे या एक्सप्लोर करने वाले वो दयाराम साहनी। खोज तो बहुत पहले ही टीले के तौर से इसको देखा गया था, लेकिन दयाराम साहनी ने जो इसका उत्खनन किया जा करके, तो 1921 दयाराम साहनी। उसके बाद अगेन होता है 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। फिर मार्टिमर व्हीलर करते हैं 1946 में। तो जो रावी नदी है उसके बाएं तट पर देखेंगे तो आपको मिलेगी साइट कौन सी, हड़प्पा। कहां पर, साहिवाल जिला, पाकिस्तान। अब आप थोड़ा सा देखेंगे इसके मैप को। ये जो आपको मैप दिख रहा है ये बेसिकली 1946 के टाइम का मैप है। 1946 के टाइम का मैप है। जनरली जितनी भी साइट खोजी गई हैं उनमें मोस्टली दो इलाके दिखते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। यानी कि ऊपरी इलाका दिखता है वो दुर्ग का इलाका होता है, और निचला जो इलाका होता था वो नगर का इलाका होता था। मतलब जो ऊपर का क्षेत्र था उसमें किला होता था, दुर्ग होता था, विशिष्ट लोग रहते थे ऊपर, और जो नीचे का क्षेत्र होता था उसमें आम नागरिक रहा करते थे, उसे बोलते थे नगर का इलाका। नगर दुर्ग इसे भी बोला जाता था क्या, नगर का किला। तो ज्यादातर जगह आपको दो ही पार्ट में ये डिवाइड हुआ मिलेगा। जैसे आप इस मैप में देखें तो ये पूरा ये जो है इलाका आपको दिख रहा होगा, ये पूरी बाउंड्री यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई गई है, इस तरह से ये मैप में। यहाँ और भी चीजें बनाई गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर से आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है ये बड़े बड़े ग्रेनरी स्टोर करने के लिए बनाए गए थे कमरे, अन्नागार इसे बोलते हैं, अनाज स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर आप यदि देख पा रहे हैं ये श्रमिकों के रुकने के लिए था, जो वर्कमैन हुआ करते तो वो यहाँ रुका करते थे, काम करने वाले लोग। इधर की तरफ अगर आप देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पर कब्रिस्तान बना हुआ था। ये R37 कब्रिस्तान जो है वो इस इलाके में था, R37 कब्रिस्तान, जो कि यहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से। और थोड़ा सा आप लेटेस्ट मैप देखें, और भी एक्सप्लोरेशन हुआ। अब ये साइड पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली और भी इसको एक्सप्लोर किया गया। तो इधर बहती थी रावी नदी, और यहाँ जो अब ऊंचे ऊंचे इलाके जो टीले मिले उनके नाम, पहले तो माउंट एवी नाम रख दिया गया था, मार्टिमर व्हीलर ने नाम रखा था इसके ऊंचे इलाके का, तो वो तो नाम था क्या, माउंट एवी। आगे चल के और भी इसके नाम रखे गए, जैसे आप देखें माउंट ई, ये नाम हो गया इसका माउंट ई। इधर माउंट ईटी नाम रखा, या माउंट एचटी नाम, या हड़प्पा का टाउन। तो इस पर क्या है, कंटिन्यूसली एक्सप्लोरेशन चल रहा है पाकिस्तान में, इस पर अभी भी काम हो रहा है कि इसकी अलग अलग जगह होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वही महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। आप जरा देखते हैं कुछ साक्ष्यों को जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से आपको जो साक्ष्य मिलते हैं ये सोने के हैं। ये जो बीट्स आपको दिख रहे हैं ये सभी जो हैं वो गोल्ड के बीट्स है, जो कि यहाँ से प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिपि है, हड़प्पाई लिपि, इससे लिखी हुई मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा लिपि की मोहरें। सर्वाधिक मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से। ये कांसे का जो है मिरर है, कांसे का मिरर है ये कोई इसमें आप कहें कि जो है शीशा लगा, वो नहीं है, ये कांसा है। तो कांसे से बने हुए मिरर हैं, तो ये भी वहीं से मिले हैं। किस साइड से मिले हैं, ये हड़प्पा की साइड से मिले। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरें वहाँ से मिली हैं, कांसे का जो है मिरर मिला है। और आप देखें ये इस तरह के बर्तन जिन्हें मृदभांड आप बोलते हैं। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर बर्तन का कलर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे लाल रंग का कलर इस्तेमाल करते थे। कलाकारी की बात करी जाए तो उस पर सफ़ेद और काले रंग की जो है ये कलाकारी होती थी। जैसे आप इस बर्तन को देखें, ये पिंजड़ा नुमा बर्तन है, तो इसे ये बताएगा कि ये जो था ये बेसिकली पक्षियों के लिए था, तो पक्षियों का पिंजड़ा था ये एक पात्र आपको दिख रहा है, ये यहाँ उसके अलग अलग पार्ट हैं, टुकड़े हैं।
तो इससे भी दिख रहा है कि जो बर्तन होते हैं वो भी बताते हैं किसी सभ्यता के बारे में कि वहाँ किस तरह के बर्तन उपयोग में लाए जाते थे। कच्ची मिट्टी को जो पका दिया जाता था उसको टेराकोटा भी बोलते हैं। तो ये तो आपने देखे कि वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ से क्या साक्ष्य। अब आप देखेंगे एक अगला एविडेंस जो कि हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है, हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुआ है, और वो आपको दिख रहा होगा। ये कांसे की बनी हुई गाड़ी है, कांसे की बनी हुई इक्का गाड़ी है, जो कि कहाँ से मिली है, हड़प्पा से प्राप्त हुई है, कांसे की इक्का गाड़ी। अब आप देखेंगे जैसा मैंने कहा अभी आपको, अभिलेख युक्त सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ से मिली हैं, वो हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हुई हैं। अलग अलग साइज की, कई जगह तो बेलनाकार मोहरें भी मिली हुई हैं। और यहाँ एक बड़ा विशेष जो चीज आपको दिखेगी हड़प्पा सभ्यता की, वो ये थी कि हड़प्पा सभ्यता में जो टीले थे वो दिनों दिन, अब टीलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे कि पाकिस्तान में उसका उत्खनन किया गया। तो अभी साल 2023 तक का जो मैप आपको मैंने ऊपर दिखाया, उस हिसाब से तो केवल इतना ही एक्सप्लोर हुआ है, और ये ऑलमोस्ट आपको लेटेस्ट मैप मैं दिखा रहा हूँ हड़प्पा का। और जो इसके ऊपर मैप जो आप लोगों ने देखा, ये मैप 1946 का है, ठीक है, जब इसका उत्खनन किया गया था उस दौर का ये मैप है। तो अब आइए जरा देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हड़प्पा के बारे में, बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा आप जानते हैं रावी नदी के बाएं तट पर है, साहिवाल जिला है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। इसको मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी कहा गया। तो ये क्वेश्चन बने कि मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी या जुड़वा शहर किसे कहते हैं, तो वो है हड़प्पा। अर्ध औद्योगिक शहर, सेमी इंडस्ट्रियल सिटी इसे कहा गया, लेकिन कहा किसने, स्टुअर्ट पिगट ने इसको संज्ञा दी थी सेमी इंडस्ट्रियल। वैसे इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री हब अगर कहेंगे तो चन्हूदड़ो जो था वो बेसिकली पूरा इंडस्ट्री हब था इसके लिए। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की साइड में जो है वो एक दुर्ग बना था, यानी कि एक फोर्ट बना था, किला बना था, तो उसे कहते हैं दुर्ग टीला। पूरब में नगर टीला था, और जिस पर दुर्ग बना था, जिस पर वो फोर्ट बना हुआ था, उसे माउंट एबी का नाम दिया गया था। जैसा आपने मैप में देखा आपने ऊपर, तो व्हीलर ने ये नाम दिया था, इसको क्या नाम दिया, माउंट एबी। और यहीं से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी दिखाया गया था, मतलब दिखाया क्या गया, वहां से प्राप्त हुआ। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ 12 बड़े बड़े अन्नागार मिले जहां पर अन्न को स्टोर करने की व्यवस्था थी उस समय। R37 एक कब्रिस्तान वहां, उसका नाम रख दिया गया R37। शंख का बना हुआ बैल मिला है, बर्तन पर मछुआरे का चित्र है यहाँ से हड़प्पा से, कांसे की इक्का गाड़ी है, कांसे का दर्पण है, और सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं, किस साइड से, हड़प्पा की साइड से। तो ये अभी हम लोगों ने पहली साइट पढ़ी है। अब हम लोग बात करते हैं अगली साइट है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जब हम लोग बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। वो रावी के बाएं था हड़प्पा, और ये मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं तट पर। लरकाना जिला, और ये सिंध प्रांत में, वो पश्चिमी पाकिस्तान में था, ये सिंध प्रांत में। राखलदास बनर्जी ने सबसे पहले 1922 में इसकी जो है एक्सप्लोर किया था इस साइट को, बाद में फिर मार्टिमर व्हीलर ने भी किया। तो मोहनजोदड़ो से जो चीज़ें मिली हैं उसे देखने से पहले हम लोग इस मैप को जरा देखते हैं। अब ये जो मैप है, यहाँ पर इस साइड में स्तूप है, स्तूप। ये स्तूप हालांकि बाद में बनाया गया। इधर जो है कॉलेज, विश्वविद्यालय, जो विद्यालय हुआ करता था उसके एविडेंस मिले कि यहाँ किसी टाइम में विद्यालय रहा होगा। यहाँ पर विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ, और यहाँ पर विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ। बड़ा स्नान करने का बड़ा एरिया यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये असेंबली इलाका था, यहाँ लोग इकट्ठे होते थे, सभा वगैरह लगती थी। इसी मैप को आप इधर भी देख सकते हैं। आप देखेंगे दो एरियाज हैं, जैसे एक ये एरिया, एक ये एरिया। तो मोस्टली आप देखेंगे तो दो ही इलाके दिखाए गए हैं ज्यादातर साइट्स में। तो ये यहाँ पर बाथ था, बाथ मतलब विशाल स्नानागार बना हुआ था, यहीं पर बना हुआ था। और एक ये दूसरा जो लोअर टाउन था, जो निचला इलाका था, वो ये था। तो यहाँ पर जो स्तूप भी यहीं पर बना था, स्तूप, यहाँ पर स्तूप बना था। तो जो स्तूप ये जो बनाया गया था वो आप इस वाली इमेज से अच्छे से देख पाओगे। ये जो स्तूप है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्तूप ये तो एक ऊंचे इलाके पे स्तूप बनाया गया था। तो ये जो स्तूप है ये कुषाणों के टाइम पर बना था। इनके टाइम पर कुषाण शासकों ने इस स्तूप को बनवाया था, कुषाण शासकों ने। तो अगर किसी साइट पर, किसी हड़प्पा स्थल पर स्तूप मिला है तो वो है मोहनजोदड़ो। और क्या क्या चीजें वहां से, जैसा मैंने कहा ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा स्थल था, और इसका जो डायमेंशन है वो 11.88 मीटर इंटू 7.01, यानी कि लंबाई चौड़ाई इसकी ये है, और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर। तो
तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ, इसमें पानी रहता था और ये सीढ़ी होती थी, इधर इधर ये इसके सीढ़ी होती थी, तो यहाँ पर जो है पानी रहता था। तो पानी की निकासी की भी व्यवस्था थी यहाँ पर, बहुत शानदार ये बना अपने टाइम के हिसाब से। तो ये था विशाल स्नानागार। कहाँ से मिला? ये मोहनजोदड़ो के स्थल से। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जो चीज जिससे ही पता चलता है, वो पूजा पाठ भी किया करते थे लोग, लेकिन मंदिर के साक्ष्यवान नहीं प्राप्त हुए। ये एक पुजारी की मूर्ति वहां से प्राप्त हुई थी, तो पुजारी की मूर्ति वहां से मिली है। और जो शॉल ओढ़े हैं यहाँ पर 3 इस तरह के कली, ये जो फूल है वो इस तरह की शेप के फूल हैं, जिस जो पुजारी ने शॉल ओढ़ी हुई है। इनकी दाढ़ी बाकायदा बनी हुई है, लगता है आजकल के टाइम के बारे में पहले से ही पता था। तो इसी तरह की जो शेविंग है वो आजकल प्रचलन में है। ये यहाँ से नग्न मूर्ति, कांसे की जो मूर्ति है, ये नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो स्थल से ये प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण एक सील मिली, एक मोहर मिली है। एक मूवी में भी इस सील को दिखाया गया, मोहनजोदारो जो पिक्चर बनी है। हालांकि उस पिक्चर को देखने से आपको कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं मतलब समझ में आएंगी उस कल्चर की, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपको लगेगा। तो ये जो एक मोहर बनाई गई थी, इस पर अलग अलग तरह के जानवर, तो कुछ लोग कहते हैं जो बड़े बड़े नगर थे उनको प्रदर्शित करने के लिए इन जानवरों को अंकित किया गया इस सील पर, या अलग अलग सभ्यताओं के हिसाब से ये जानवर यहाँ पर प्रदर्शित किए गए कि उनका व्यापार इन जगह से होता था। यहाँ एक कुबड़ वाले बैल, ये जो कुबड़ बना है बैल के ऊपर, इसकी भी एक मुद्रा यहाँ पर मिली, एक मोहर मिली है एक कुबड़ वाले बैल की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये पशुपतिनाथ की मूर्ति जिसे कहा जाता है, तो ये आप देखें तो ये इसी की छाप है सेम। अगर ऐसे आप करेंगे, उसको दबाएंगे तो यही सब उभर के आएगा। यहाँ पर आपको जो है गेंडा दिखेगा, इसमें आपको हाथी दिखेगा, इसमें आपको बाघ दिखेगा, नीचे आपको 2 हिरन दिखेंगे और भैंसा दिखेगा आपको। तो ये पूछा भी जाता है कि कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से जानवर नहीं है। और ये त्रिमुखी बताया जाता है, 3 फेस थे, ये और ये सामने, तो 3 फेस वाले त्रिमुखी योगी की। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि जो योगी की मुद्रा है उसमें क्या आसन लगाए हैं वो, तो वो पद्मासन की मुद्रा है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर से यहाँ देखेंगे, कुछ इसी तरह की कुछ और भी जो हैं वो ऐसी ये मोहरें मिली हैं, उनमें इस तरह का ये छपा हुआ। ये जो मुद्रा है, ये जो इस तरह की बैठने की, ये पद्मासन की मुद्रा। जैसे एग्जाम्पल से आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो मुद्रा है ये पद्मासन की मुद्रा है। तो अमूमन क्या है पद्मासन की मुद्रा, जैसे ऐसे फोल्ड कर लेते दोनों पैरों को, मैं तो हाथ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पैर ऊपर करना तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से ये पद्मासन की मुद्रा बिल्कुल ऐसे पैर की है उन्होंने, उस पर जो है अपना बैलेंस बनाए हुए हैं। तो इस तरह की मुद्रा ये देखिए, तो ये पद्मासन की मुद्रा में है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और देखते हैं, तो मोहनजोदड़ो की जो हमने बात करी, तो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो कहते हैं मृतकों का टीला। अगर सिंधी लैंग्वेज की बात करें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार और उससे बड़ा अन्नागार। अगर क्वेश्चन हो कि सबसे बड़ा जो साइट मिली है उसमें कौन सी ऐसी एविडेंस मिली जिससे सबसे बड़ी इमारत पता चल रही हो, तो सबसे बड़ी जगह वहां थी, वो थी विशाल अन्नागार। यानी कि स्टोरेज एरिया इनका काफी बड़ा था। आप देख सकते हैं डायमेंशन इनका 45.71 मीटर इंटू 15.23 मीटर, तो काफी बड़े एरिया में इन्होंने बनाया था विशाल अन्नागार। मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और महाविद्यालय के होने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले कि यहाँ पे कभी महाविद्यालय हुआ करता था मोहनजोदड़ो में। उसके अलावा मलेरिया यहाँ पर कभी फैला था किसी टाइम पर, तो मलेरिया के फैलने के भी एविडेंस यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो साइड से मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं। पुरोहित की मूर्ति जैसा कि आपने देखा ही वहां पर। एक मोहर जिस पर पद्मासन की मुद्रा में त्रिमुखी योगी, वो भी आपने देखा। सूती और ऊनी कपड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर आपने देखी वो। पश्चिम भाग में एक दुर्ग बना है, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? स्तूप टीला भी कहते हैं। और जो स्तूप बना था वो किसने उसका निर्माण कराया? कुषाण शासकों ने उस स्तूप का निर्माण कराया, कुषाण शासकों ने। अब हम लोग देखिए 2 साइड पढ़ चुके हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ी हड़प्पा की साइड, उसके बाद हम लोगों ने बात करी किसकी? मोहनजोदड़ो की साइड की। दोनों ही साइड पाकिस्तान में है, एक रावी नदी के बाएं तट पर और दूसरी जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर। अब आप देखेंगे अगली साइट है वो है चन्हूदड़ो। बेसिकली ये कहा जाता है कि हड़प्पा का जो इंडस्ट्री थी, जो उद्योग था, मनके बनाने का जो कारखाना था, जो मालाएं इस्तेमाल करते थे रंगीन पत्थरों की, जो मनके बनते थे, तो उसका जो कारखाना था वो यहीं था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिट्टी का जो खिलौना है, टेराकोटा जिसे बोलते हैं, तो ये एक कुत्ते की आकृति वाला है। तो ये कहाँ से मिला? ये चनहूदड़ों से मिला है। और आप देखेंगे तो ये इस तरह का जो पशु है, ये काफी मोहरें इसी तरह के पशु की चनहूदड़ों से बहुत ज्यादा यहाँ पर मिली हैं। तो चनहूदड़ों की जरा बात करते हैं। सिंध नदी के तट पर है ये, दक्षिण पूर्वी सिंध प्रांत पाकिस्तान में। खोज जब शुरुआत हुई थी तो गोपाल मजूमदार ने एक्सप्लोर किया था इसको 1934। उसके बाद अर्नेस्ट मैके ने 1935 में किया। अच्छा, इसकी एक विशेषता और है, यहाँ केवल ऐसी साइट है जहां पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। अमूमन ईंटें आपको इस तरह की मिलती हैं, लेकिन यहां पर ईंटें कैसी मिली? वक्राकार ईंटें मिली हैं, घूमी हुई ईंटें मिली हैं। और एक चीज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जो कल्चर थे उसके सबूत भी यहाँ मिले। कौन सा कल्चर कहा गया? झूकर झांगर। तो झूकर झांगर कल्चर के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? चनहूदड़ों से। किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले। अमूमन आपने दोनों साइड देखी, दोनों में बाउंड्री बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई बाउंड्री की एविडेंस नहीं है कि शहर में कोई बाउंड्री वगैरह बनाई गई। साजो सामान काफ़ी यहाँ पर मिला, जैसे कि कंगा यहाँ से मिले हैं, उस्तरा भी यहाँ से मिला है, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सब चनहूदड़ों से मिले। और मनका बनाने का कारखाना, जैसा मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर, कि इंडस्ट्री यहाँ पर मिली किसकी? मनके की। मनका बनाने का कारखाना, माला बनाने का। उसके अलावा एक ऐसी यहाँ पर मुद्रा मिली है, मोहर मिली है ऐसी, जिस पर 3 मगरमच्छ और 2 मछलियों को छापा गया था। 3 मगरमच्छ और 2 मछलियों को उस पर अंकित किया गया था। यहाँ एक सजावटी हाथी भी दिखाई दिया, अलंकृत हाथी। हाथी ओरिजिनल नहीं, कोई खिलौना टाइप का। 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले। ये 4 4 हो गया, 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य। कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह यहाँ पर मिले उसके। गुड़िया और सुई चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। तो अभी जो एनिमल का अगर बात करें तो उसके प्रॉपर चिन्ह मिले हैं, पंजों के उसके निशान मिले हैं। किसके? कुत्ते के। किसका पीछा कर रहा? बिल्ली का। अब आते हैं हम लोग अगली साइड, जो कि भारत की साइड। अभी तीनों साइड आपने देखी, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो। अब हम लोग देखेंगे तो कालीबंगा। ये जो आपको चित्र यहाँ दिख रहे हैं, तो कालीबंगा का जो म्यूजियम बना हुआ, वहां पर ये सारी चीजें कलेक्ट की गई हैं। ये अलग अलग शेप के जो है, ये आपको टेराकोटा आपको दिख रहा है, अलग अलग शेप के हैं। ये वहां पर चर्ट ब्लेड्स हैं, यानी कि उस तरह के औजार हैं काटने के, शिकार करने में उपयोग करने वाले। ये अलग अलग धातु के बने हुए, हड्डियों के बने हुए औजार हैं यहाँ पर ये। तो ये चर्ट बोलते हैं इनको हम लोग, चर्ट ब्लेड। कालीबंगा का जो मतलब है वो समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कालीबंगा किस नदी के तट पर। तो नदी है घग्गर, हनुमानगढ़ राजस्थान इसकी लोकेशन है। अमलानंद घोष ने, ब्रजवासी लाल और बीके थापर, इन्होंने इस साइट का उत्खनन किया था। कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। तो काले, ब्लैक बेंगल जो होती हैं वो काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा में भूकंप आने के सबसे पुराने एविडेंस यहीं से मिले हैं, यानी कि भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। पश्चिम दिशा में स्थित टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया। पश्चिम के साइड में जो भी टीला बना है उसका नाम रखा गया है कालीबंगा प्रथम। यहाँ अगर देखें, बिल्डिंग्स की बात करें तो कच्ची ईंटें इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन नाली बनाएंगे, कुएं बनाएंगे, स्नानागार, तो वहां पे इस्तेमाल होती थी पक्की ईंटें। कहां पर? कालीबंगा। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? ये कालीबंगा से मिले हैं। किसके साक्ष्य? जुते हुए खेत के साक्ष्य। अग्नि के हवन कुंड कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। सिलबट्टा, लो भैया सिलबट्टा भी मिला कालीबंगा। बेलनाकार मोहरें, लो भैया कालीबंगा। मिट्टी के खिलौने, कालीबंगा। एक साथ 2 फसलें उगाए जाने के साक्ष्य, यानी कि एक साथ 2 तरह की फसलें कहाँ उगाई गई? कालीबंगा से। तो जुते हुए खेत मिले हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, मिट्टी के खिलौने, सिलबट्टा, अग्निकुंड, कच्ची ईंटों के मकान होते थे। भूकंप आने के सबसे पहले साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखेंगे, अगली साइट है अपनी गुजरात की लोथल की। ये प्रेजेंट टाइम की उसकी इमेज है। लोथल की साइड की जल निकासी के लिए इस तरह का प्रबंध हुआ करता था यहाँ। तो लोथल अगर आप देखें तो लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीवाड़ा, यानी कि डॉकयार्ड। जैसे ये आप देखें गर्मियों के टाइम में, जब ये जो आपको दिख रही है यहाँ इमेज, तो गर्मियों के टाइम पर ये ऐसा सूखा इलाका हो जाता था। ये यहाँ पानी भरा रहता था। अगर रेन के बाद देखें तो रेनी सीजन के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, तो यहाँ पर ये पानी रहता था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो इलाका है वहाँ पर नाव वगैरह को खड़ा किया जाता था। तो ये डॉकयार्ड हुआ करता था, पहले नाव आकर के यहाँ पर रुका करती थी। तो ये कहाँ खोजा गया? ये लोथल से प्राप्त किया गया है, और लोथल को बंदरगाह भी कहते हैं। उसके अलावा
आप देखेंगे तो ज़्यादातर जानवरों को सींग दिखाए गए हैं, और ये सब मिट्टी के खिलौने, ये अलग अलग शेप के आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये पासा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सभी जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं लोथल की। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर तरगवाला ग्राम है, अहमदाबाद गुजरात, तो वहाँ पे जो है ये साइट है। रंगनाथ राव ने 1955, फिर आगे फिर से हुआ था इसका एक्सप्लोरेशन 1962 में। इसे हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। तो अगर बंदरगाह वाला प्रश्न बनेगा तो हम लोग लोथल ध्यान में रखेंगे। इसे ही लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं। लोथल से मिले एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुल के सड़क की ओर खुलता। अमूमन क्या था कि जो मोहनजोदड़ो था या दूसरी साइड्स थी, तो मोस्टली में जो नगर की जो बसाव था वो थी, सड़कें आपस में 90 डिग्री पे काटती थी एक दूसरे को, और जो दरवाजे हुआ करते थे वो गली में खुला करते थे, सड़क पर नहीं खुलते थे। बहुत शानदार नगर को बसाया था उन्होंने। तो यहाँ लेकिन ऐसे एविडेंस मिले कि वो भी एक मकान में, जो कि गली की ओर नहीं खुल रहा, सड़क की ओर खुल रहा था। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो धान और बाजरे के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। फारस की मोहरें, निश्चित तौर से जब नाव रुकती थी व्यापार के लिए तो और भी कल्चर की मोहरें यहाँ पर हो सकती थी, तो फारस की मोहरें यहाँ से मिली हैं। तांबे का कुत्ता यहाँ से प्राप्त हुआ है। दिशा मापक यंत्र, अब दिशा को मापने का यंत्र तक यहाँ से मिला है। 3 युगल समाधियां, यानी कि 3 पेयर में दफनाए हुए जो हैं कंकालों के जो है यहाँ पर अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधि। कंप्लीट पूर्ण हाथी दांत एक मिला है यहाँ पर। अल्वेस्टर पत्थर के एक बड़ा पहिया। अल्वेस्टर पत्थर जो कि एक सफेद पत्थर होता है जिसे मोल्ड करने में आसानी रहती है और वो नाजुक टाइप का होता है, तो उस पत्थर का बना हुआ एक बड़ा पहिया यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल से। तो लोथल जो है वो बंदरगाह है, ठीक है। लघु मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा भी कहते हैं। एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुल के सड़क की ओर खुलता है। यहाँ पर गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। धान और बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहरें, तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र, 3 युगल समाधियां, पूर्ण हाथी, अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया। समाधियों की अगर बात करें तो कई जगह से जो है कलश शवाधान मिले हैं। कुछ जगह आंशिक समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और पूर्ण शवाधान। कलश में क्या था कि व्यक्ति की जो अस्थियां होती थी उनको जब व्यक्ति को जला देते हैं उसके बाद उसकी जो अस्थियां होती हैं तो उन्हें इकट्ठा करके दफनाया जा रहा था, तो वो कलश समाधान शवाधान कहेंगे। आंशिक रूप से जैसा पारसी कम्युनिटी में चलता है, जब मृत शरीर होता है तो उसको जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको इकट्ठा करके दफना रहे हैं। पूर्ण शवाधान मतलब व्यक्ति मर गया, उसकी कब्र बना के दफना दिया। अब बात करते हैं अगली साइट है, वो है सुरकोटदा। ये अगर आप मैप देखें तो 1971 का है, कच्छ गुजरात का। तो ये 2 हिस्सों में, जैसा कि मैं कहता हूँ कि 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये 2 इलाके होते थे, 2 हिस्सों में मोस्टली साइट बटी हुई हैं। इस वाले मैप से भी आप देख सकते हैं, कलर मैप से भी 2 हिस्सों में ये साइट्स बटी हुई हैं। तो ऊपर का इलाका है और जो रेसिडेंशियल एरिया है, और जो दुर्ग का किले का इलाका, वो ये किले का इलाका है यहाँ पर। तो जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ पर क्या मिली, ये जो घोड़े की हड्डियां, अस्थियां, वो यहाँ पर मिली हैं सुरकोटदा से। 1964 नगपति जोशी, सरस्वती नदी के तट पर, जो कि लुप्त हो गई है, कच्छ गुजरात। सुरकोटदा सैंधव संस्कृति के पतन के काल को दर्शाता है। जैसे आपने देखा झूकर झांकर संस्कृति मिली थी, कहाँ पर मिली थी? चनहूदड़ो से। और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड टाइम को दर्शाता है, एंड पीरियड के जो दौर रहा उसको ये दर्शाता है सुरकोटदा। घोड़े की अस्थियां मिली, आपने चित्र भी देखा। तराजू का पड़ला मिला वहां पर, प्रमुख बंदरगाह भी इसे कहा गया। चिनाई वाले भवनों का साक्ष्य और कलश समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ। इससे पहले लोथल की अगर बात करें तो 3 युगल समाधान लोथल से प्राप्त हुए, यहाँ से कलश समाधान हमें प्राप्त हुआ। अगली साइट है आपकी राखीगढ़ी की साइट। देखिए बहुत महत्वपूर्ण साइट है, और ये उसी साइट का ये एक चित्र आपको दिख रहा है। ये खुदाई में ये एक कंकाल का जो अवशेष यहाँ आपको दिख रहा होगा, और ये कुछ मृतभांड है वहाँ पर, ठीक है। ये सभी खुदाई से, एक्सप्लोर से, उत्खनन से यहाँ से प्राप्त हुए। और ये जो है खिलौने आपको दिख रहे हैं, पकी हुई मिट्टी के लाल रंग के, आपको हल्के से भूरे से खिलौने, और ये सफ़ेद पत्थर की ये आपको मोहर दिख रही होगी। ये आपको कुछ मिट्टी के और भी पात्र, अलग अलग पत्थर के, ये भी आपको दिख रहा है। तो कई जगह से डाइस भी यहाँ से मिली हुई हैं। राखीगढ़ी की बात करें तो हिसार जिले में सूरजभान जो है, इन्होंने इसको एक्सप्लोर किया था 1969 में, और नदी है आपकी घग्गर। भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यही है राखीगढ़ी।
अगर ये पूछा जाए इंडिया में सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो आप बताएंगे राखीगढ़ी। यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले हैं, अन्नागार मिला है यहाँ पर स्टोरेज के लिए, ग्रेनरी स्टोरेज, रक्षा प्राचीर यानी कि दुर्ग बना है, बाउंड्री बनी हुई है, और हड़प्पा लिपि की मोहरें यहाँ से मिली हैं। तो ये मेन मेन चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगली साइड, वो है बनवाली। कई जगह इसको बनावली भी कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, कुआं दिख रहा होगा। और जो मोहनजोदड़ो की साइड थी उसमें तकरीबन हर घर में कुआं था। तो काफी भैया डेवलप्ड एडवांस्ड कल्चर रही होगी, हर घर में कुआं कुआं था उस दौर में भी। तो ये बनावली की साइट है, और बनावली की साइट में क्या क्या चीजें वहां से मिली हैं, ये आप देखिएगा। मिट्टी के जो है पहिए वहां से मिले हैं, मिट्टी के पहिए वहां से मिले हैं। कहाँ से? बनावली से मिले हैं। तो बनावली सरस्वती नदी के तट पर 1973 में से आर.एस. विस्ट ने उत्खनन किया इसका। आर.एस. विस्ट 1973 में। यह आपकी फतेहाबाद हरियाणा में है। हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। जल निकासी प्रणाली का अभाव था, यहाँ पर जो है कोई जल निकासी प्रणाली नहीं मालूम पड़ रही है कि पानी का कहाँ ये लोग निकास करते थे। कई जगह तो सोख्ता भी मिला है घरों में, ऐसा लगता है जैसे पानी न निकाल के सोख्ता का ही प्रयोग ये करते थे वहां। सोने, लाजवर्द और कार्नेलियन के मन के मिले। देखिए लाजवर्द जो है वो नीले रंग का जो पत्थर होता है, जो कलरफुल स्टोन होता है, उसको लाजवर्द बोलते हैं। कौन से रंग का? नीले रंग का। कार्नेलियन की अगर हम लोग बात करें तो हल्के लाल रंग का, बिल्कुल बहुत हल्की सी लालिमा रहती है, लगभग लगभग व्हाइट का ज्यादा इसमें रहता है। तो ये जो पत्थर होते हैं ये कार्नेलियन के मन के। तो कार्नेलियन और लाजवर्द इनका बड़ा उपयोग होता था। सड़कें यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी थी। कहाँ पर? बनवाली में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। मकान से एक जगह तो वॉश बेसिन तक मिला है हाथ धुलने के लिए, यानी कि ये बहुत ध्यान रखते थे कि हाथ धुलना बहुत जरूरी है ना, जैसे कोरोना काल में सीखा लोगों ने। तो एक मकान से धावन पात्र यानी कि वॉश बेसिन मिला है। कई मकानों में अग्नि वेदियां भी प्राप्त हुई हैं। अगली साइड आपकी रंगपुर की साइड, ये उसका एग्जैक्ट जो व्यू अभी जो दिखता है वो ऐसा है। रंगपुर की साइड की अगर बात करें तो नदी जिसे भादर भी कहते हैं और मादर नदी भी कहते हैं, जो कि लुप्त है, अब यहाँ नहीं दिखती। तो रंगपुर एम.एस. वत्स और एस.आर. राव, अहमदाबाद गुजरात, इन्होंने एक्सप्लोर किया। पहले 1931 एम.एस. वत्स, उसके बाद 1953 एस.आर. राव। सैंधव संस्कृति के बाद की यहाँ पर कल्चर दिखती है, यानी कि उत्तर अवस्था दिखती। अगर हम लोग सैंधव संस्कृति की बात करें तो ये 3 अवस्था में थी। तो पहली अवस्था थी इसकी प्राक अवस्था, दूसरी अवस्था थी उत्तर अवस्था, दूसरी अवस्था थी इसकी विकसित अवस्था, और तीसरी इसकी जो स्टेज थी वो स्टेज थी इसकी उत्तर अवस्था। तो यहां पर कौन सी अवस्था के साक्ष्य मिले? उत्तर अवस्था के। और उससे पहले ऊपर कहा? प्राक अवस्था के। धान की भूसी के ढेर भी यहां से मिले, जैसे ऊपर आपने देखा था तो बाजरे के प्रमाण आपको मिले थे। ज्वार व बाजरे की फसलों के प्रमाण यहाँ मिले। कच्ची ईंटों के किले यहाँ पर मिले, और कलश समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ है। कैसा? कलश में यहाँ पर दफनाया गया, कलश समाधान। और आप देखेंगे अगली साइड जो कि इंपॉर्टेंट भी है साइड, ये है धौलावीरा। इसका ये कुछ इस तरह का मैप है धौलावीरा का। ये एकमात्र ऐसी साइट है जहां पर आपको 3 इलाके दिखते हैं। ये लोअर टाउन है, निचला इलाका शहर का। ये आपका किला बना हुआ था, दुर्ग था। ये बीच में मिडिल टाउन, यहाँ पर ये मिडिल टाउन। ये पोर्टेबल रिजर्वियर, जल जो है यहाँ पर तालाब टाइप का था, पोर्टेबल रिजर्वियर यहाँ बनाया गया पानी इकट्ठा करने के लिए, यहाँ पर भी इकट्ठा करने का, और ये यहाँ पर डैम बनाया गया। तो ये इस तरह का है जो एकमात्र साइट है जहां पर आपको क्या दिख रहा है, जहां पर आपको 3 इलाके नजर आते हैं। तो धौलावीरा का जो म्यूजियम है वहां इस तरह के मृदभांड के टुकड़े हैं, जैसे कि कुछ छोटे टुकड़े भी हैं, है ना, कुछ जो है उसके पॉट के टुकड़े हैं। यहाँ पर अलग अलग इस तरह के पॉट बनते थे, यहाँ पर घड़े बनते थे, तो उनकी शेप आपको दिख रही होगी। तो धौलावीरा की बात करें तो ये बचाव जगह पड़ती है कच्छ में, गुजरात में। तो वहां है ये धौलावीरा। सबसे पहले जेपी जोशी, जिन्हें जगपति जोशी भी आप बोलेंगे, जगपति जोशी 1967 में। उसके बाद रविंद्र सिंह विस्ट, रविंद्र सिंह विस्ट, आर.एस. विस्ट का नाम 2-3 साइड में आपको नजर आता है। तो 1990 और 91 के दौरान ये यहाँ पर इन्होंने उत्खनन किया। तो धौलावीरा का मतलब क्या है? धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि इकलौता अगर कहीं कोई खेलने का मैदान प्राप्त हुआ तो वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा। और ये ऐसा था जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था नगर। ये भी एक पहली बात यहाँ मिली। पहला हिस्सा दुर्ग का भाग, फिर मध्य नगर, और फिर बाद में निचला नगर। 3 इलाकों में ये बटा हुआ था। मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। कैसे मकान होते थे? कच्ची ईंटों के मकान हुआ करते थे यहाँ पर।
पॉलिशदार सफेद पत्थर का इस्तेमाल होता था, पॉलिशदार सफेद पत्थर। अब जो और भी इंपॉर्टेंट बात है जो इसे और इंटरेस्टिंग बना देती है धौलावीरा को और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रही है, वो ये है कि 2021 में यूनेस्को ने क्या किया, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डाला। तो अगर भारत की तरफ से देखें तो 40वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है ये यूनेस्को। और अब तक देखें तो भारत ऐसा देश बन गया है, कौन से नंबर का देश, 6ठे नंबर का देश बन गया है भारत, जो कि क्लब 40 क्लब जो है, कौन सा क्लब है, क्लब 40, तो सुपर 40 क्लब में वो शामिल हो गया। उससे पहले जर्मनी की 40 से ज़्यादा साइट्स थी, चीन की, फ्रांस की, इटली की, स्पेन की, और अब भारत है। तो भारत की जो है अभी आप देखें वर्तमान में तो 41वीं हो गई है, 42वीं हो चुकी हैं, और भी साइट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो सुपर 40 में जो क्लब था उसमें ये देश थे पहले से, जर्मनी, चीन, फ्रांस, इटली, स्पेन। अब भारत भी उसका मेंबर हो गया है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है आपका धौलावीरा। उसके बाद देखें तो धौलावीरा जो है वो आपका कर्क रेखा पर बसा हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी साइट है, हड़प्पा स्थल है जो कर्क रेखा पर बसा हुआ, तो आप बताएंगे धौलावीरा। कच्छ के रेगिस्तान में एक द्वीप पड़ता है, एक टापू पड़ता है, उसका नाम है खादर बेट द्वीप, तो उसके पास इसकी लोकेशन है। ओके, अब बात कर रहे हैं हम लोग रोपड़ की, और ये यहाँ पर जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हालांकि इस साइड का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लोगों ने समझा, बाद में ज़रूर इसको एक टूरिस्ट हब के तौर से इसको जब डेवलप किया होगा गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने यहाँ ये इस तरह की ग्रिलिंग कर दी है। और आप देख रहे हैं ये कुछ सीमेंटेड भी कर दिया है, कुछ चीज़ें ऊपर ऊपर जो है ये कुछ पक्का सा दिख रहा होगा आपको। तो ये है रोपड़ की साइड जो कि पंजाब में सतलज नदी के तट पर, रूपनगर पंजाब। तो ब्रजवासी लाल 1950 और यज्ञदत्त शर्मा, ये नाम आपको फिर से मिलने वाला 53, 55। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले अगर कोई साइट भारत में उत्खनन जिसका किया गया तो वो था रोपड़। और अगर क्वेश्चन किया जाए भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के, तो वो है गुजरात। ठीक है, कब्र के नीचे कुत्ते के शवदान मिला, यानी कि कब्र के नीचे कुत्ते को दफनाया गया था पहले। इस तरह का कॉन्सेप्ट नवपाषाण काल में चला करता था, और इसके एविडेंस बुर्ज होम में मिले हैं जो कि कहाँ है, कश्मीर में। इसके एविडेंस वहां मिले, मैं आपको दिखाऊंगा इसको। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली थी, और कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से, रोपड़ से। क्या है, सतलज नदी के तट पर है, पंजाब में। अब जो हम लोग बात कर रहे थे बुर्ज होम, ये पाषाण काल के जो एविडेंस थे, यानी कि शवाधान के बाद जो है ये पूरा जो इलाका आपको दिख रहा है ये बुर्ज होम का है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और जो ये आपको मांडा वाली साइट से जो चीज़ मिली है, जो म्यूजियम में रखी गई, ये आपको मांडा वाली साइट से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी सिरा जो है, आखिरी सिरा उत्तरी, वो है मांडा। अब जो ये मांडा है ये चिनाब नदी के दाएं तट पर है, जम्मू कश्मीर, भारत में। जगपति जोशी 1982 में उन्होंने यहाँ उत्खनन किया। यहाँ से क्या क्या उन्हें मिला, तो जैसा मैंने बताया सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के 3 सांस्कृतिक स्तर मिलते हैं, यानी कि तीनों ही तरह के एविडेंस हैं, तीनों उनकी जो हड़प्पा सभ्यता के स्तर रहे, प्राग यानी कि शुरुआती दौर के, बीच के यानी कि मध्य दौर के, तो विकसित, और उत्तर, तीनों ही। तो ये बढ़िया सवाल बनता है यहाँ से कि कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से हड़प्पा के तीनों ही काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से मोहरें मिली और हड्डी से निर्मित बाणाग्र मिले, मतलब बाण का जो आगे का हिस्सा होता है, जो नोक होती है ना, तो वो यहाँ से प्राप्त हुए, बाणाग्र। अगली साइड है, ये सबसे उत्तरी बात हो गई। अब हम लोग चल रहे हैं सबसे दक्षिणी साइड, ये है दाइमाबाद। यहाँ से आपको ये एविडेंस मिलता है, ये बैल जोतते हुए आपको दिख रहा है ये किसान, दाइमाबाद से। और ये आपको गेंडा दिख रहा है, ये तांबे का गेंडा है, ये भी यहीं से प्राप्त होता है, दाइमाबाद से ही। और दाइमाबाद की अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये प्रवरा नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा, उसके बाएं तट पर है, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। कौन, दाइमाबाद। तो एम.एन. देशपांडे 1958-59 सबसे पहले इन्होंने, उसके बाद एस.आर. राव, ये नाम आपको पीछे मिला होगा, 1974-75। एस.ए. सॉली इन्होंने 75-76 में, फिर आगे चल के 78 और 79। तो लगभग 3 बार इसको जो है उत्खनन किया गया। तो सैंधव स्थलों में सबसे दक्षिणी सिरा है। सैंधव लिपि की मोहरें मिली। ठीक है, रथ चलाते मनुष्य की आकृति, जो आपने ऊपर चित्र देखा, रथ चलाते मनुष्य की आकृति, और सैंधव प्रकार का मानव शवाधान यहाँ से मिला है। तो ये है आपका क्या, दाइमाबाद। कौन सी नदी, प्रवरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी। तो हम लोगों ने देखा उत्तर का सिरा और दक्षिण का सिरा हम लोगों ने देखा।
अब बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की, और यहाँ जो मैप आपको दिख रहा है ये यूपी का मैप है। यहाँ आपको मेरठ और आपको मुजफ्फरनगर ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है बिजनौर ये भी आपको ध्यान रखना है। सहारनपुर ये आपका, मुजफ्फरनगर ये इधर है ना, और आपका क्या मेरठ। तो इन इलाकों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल यहाँ पर मिले हैं। तो जो कि सबसे पूर्वी सिरा है उसकी बात करेंगे अभी हम। आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के बाएं तट पर है आलमगीरपुर में। यज्ञदत्त शर्मा 1958, केवल यज्ञदत्त शर्मा ही नहीं, एक भारत सरकार द्वारा जिसके प्रधानमंत्री नेहरू जिसके अध्यक्ष रहे थे, भारत सेवक समाज, तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इस साइट की खोज कराने में। तो 1958 में यहाँ पर जो है इसके स्थल की खोज की गई थी यज्ञदत्त शर्मा ने, और साथ में नाम आता है भारत सेवक समाज। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है, यानी कि सबसे पूर्वी इलाका अगर देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो यही है, जो कि हिंदन नदी के तट पर है। यहाँ सिंधु सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिलते हैं। तो किस टाइम के मिल रहे हैं? उत्तरकालीन। जैसे आपने पिछला देखा, मांडा आपने देखा, वहां पर क्या प्राप्त हुआ? वहां पर प्राक, विकसित और उत्तरकालीन तीनों के ही साक्ष्य। रोटी बेलने की चौकी यहाँ से मिली है। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से? हिंडन से। और अगर आप देखें तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और दूसरे स्थल, जैसे कि बड़ा गांव, हुलास, ये सहारनपुर में बड़ा गांव और हुलास, ये भी सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही संबंधित स्थल में आते हैं। सिनौली सबसे लेटेस्ट बागपत में 125 मानव कंकाल वहां पर प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल से मतलब उनके अवशेष, प्रॉपर कंकाल तो अब नहीं रहे होंगे इतना टाइम के बाद, थोड़े अवशेष जरूर मिले निश्चित तौर से। तो 125 प्राप्त हुए मानव शवाधान, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन में लेटे हुए हैं, यानी कि उनका सर नॉर्थ में और पैर उनके साउथ के साइड में। ये सबसे रिसेंट साइट हो गई है। मांडी ये मुजफ्फरनगर में, ये आपको साइट दिखेंगी कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो हमने देखा सबसे उत्तरी यानी कि मांडा, सबसे दक्षिणी दायमाबाद, सबसे पूर्वी हमने आलमगीरपुर, और सबसे अब देखेंगे हम लोग पश्चिमी, तो वो है सूत कोंगेडोर। सूत कोंगेडोर की बात करें तो ये दास्क नदी में, नाज नदी के तट पर है, बलूचिस्तान में पड़ता है पाकिस्तान में। सर मार्क ऑरेल स्टाइन 1927, उसके बाद जॉर्ज एफ डेल्स 1962। तो सबसे पश्चिमी, जैसा मैंने कहा शुरू में, वही स्थल है। तांबे के ब्लेड के टुकड़े यहां से मिले, तांबा भी यहां पर प्रयोग में लाया गया, ऐसा दर्शाया गया। ताम्र बाड़ाग्र भी यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से? सूत कोंगेडोर। नेक्स्ट साइट जो कि इंपॉर्टेंट है वो है कोट दीजी। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है और ये सिंध पाकिस्तान में। ये धुरिये ने इसकी खोज की थी, धुरिये ने 1935 में। उसके बाद फजल अहमद खान ने इसे एक्सप्लोर किया 1955 में। यहाँ पर चित्रकारी की गई थी मृद भांडों पर। मातृ देवी की कुछ यहाँ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, कांसे की अंगूठी मिली है, और कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे, ये ज्यादातर जगह से मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे। अगला है सुतका को। सुतका को जो है वो शादी कौर नदी के तट पर है, नदी का नाम है शादी कौर, पैरन बलूचिस्तान में। जॉर्ज डेल्स ने 1962 में एक्सप्लोर किया इसको। तो यहाँ पर 2 टुइले मिले हैं और बर्तनों के मृद भांड मिले हैं। तो मोस्टली जो साइट्स हैं उनको हम लोगों ने देखा भी। 17 सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थल हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। तो अब एक नज़र देखते हैं कुछ की पॉइंट्स पर भी हम लोग। तो जैसे कहा जाए कि 7 सैंधव स्थलों की बात अगर करें, 7, तो उसमें कौन कौन है जिन्हें सिटी की संज्ञा दी गई, शहरों की? तो उसमें एक है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। ये 7 शहर हैं जिसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जा सकता है, 7 सैंधव इलाके कहे जा सकते हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा, ये सभी हैं क्या? 7 सैंधव स्थल। मांडा की अगर बात करें तो मांडा सिंधु सभ्यता का प्राक, विकसित और उत्तर संस्कृति के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। एकमात्र जहां से प्राक, विकसित और उत्तर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला। कई बुक्स कहती हैं कि गाय का भी कोई प्रमाण वहां से नहीं मिला। भूकंप आने के प्राचीनतम सबसे पुराने साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, भूकंप आने के। और कालीबंगा आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कालीबंगा की जो है वो लोकेशन क्या है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ी। अगला जो है वो लोथल बालाकोट, ये सीप इंडस्ट्री के लिए जाने जाते थे, सीप उद्योग के लिए बहुत पॉपुलर थे। और अगर मनके के कारखाने की बात करेंगे हम लोग तो फिर हम कहेंगे चन्हूदड़ो।
जहां पर मनकों की फैक्ट्री प्राप्त हुई थी। आजादी के बाद की बात करें, सबसे ज्यादा स्थल कहां से पता चले भारत में, तो वो है गुजरात। यहां से सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बिल्डिंग की बात करेंगे तो वो है अन्नागार, यानी कि ग्रेनरी जो स्टोरेज का, वो है अन्नागार। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसमें 3 स्तर हैं, यानी कि एक नगर का स्थल, एक दुर्ग का स्थल, लेकिन यहाँ पर एक बीच का स्थल और बनाया गया है। तो 3 एरियाज थे, वो है धौलावीरा, एकमात्र धौलावीरा, और यूनेस्को में ये शामिल भी है धौलावीरा। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य, यानी कि किसानी करने के, यानी कि खेती करने के जो एविडेंस है, सबसे पहले कहाँ से मिले, मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में साइट पड़ती है मेहरगढ़, यहाँ से मिले। सैंदव स्थल से कुषाण कालीन स्तूप कहाँ से मिला भैया, ये मोहनजोदड़ो से मिला। देखिए स्तूप टीला भी उसे बोलते हैं। 7 बार उजड़कर बसने वाला पुरातात्विक शहर, ऐसा माना जाता है कि इसको 7 बार ये बना बिगड़ा, तो वो कौन सा, वो है मोहनजोदड़ो। अगर क्वेश्चन हो कि सबसे बड़ा साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन है, तो वो तो है मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर सबसे छोटा स्थल पूछा जाएगा, सबसे छोटा स्थल, तो वो है अलादीनो, पाकिस्तान में है ये अलादीनो। सबसे छोटी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो है अलादीनो। किस टीले पर हड़प्पा का किला बना, उस टीले का नाम रखा गया माउंट एबी। आपको पता, मार्टिमर व्हीलर ने नाम रखा था माउंट एबी। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर किसने कहा, स्टुअर्ट पिगट ने कहा। एकमात्र पुरास्थल जहां से वक्राकार ईंटें, तो चनहूदड़ों से मिली है वक्राकार ईंटें, एकमात्र पुरास्थल। और वो जगह जहां से हड़प्पा के टाइम से, जो प्राक हड़प्पा था, उससे पहले झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, तो वो भी क्या है, चनहूदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहां से मिला, वो है आपका धौलावीरा, जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग इसके प्रमुख बंदरगाह की बात करें, जो सैंधव सभ्यता के, सैंधव कल्चर के, तो आप देखेंगे जो प्रमुख बंदरगाह, उनमें नाम आता है लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा, प्रभास पाटन। तो क्वेश्चन बनते हैं इनसे प्रमुख बंदरगाह, तो और साथ में मिलान भी पूछ लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे तो स्वतंत्र भारत का प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल, आजादी के बाद सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो रोपड़। आजादी के बाद सबसे ज्यादा कहां से खोजे गए, गुजरात से। प्राक हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा भैया, चनूदड़ो में प्राक हड़प्पा कालीन स्थल के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में मिले हैं, कोट दीजी में मिले हैं, बनावली और राखीगढ़ी, ये सब वो स्थल हैं जहां से प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल के अगर देखें तो आलमगीरपुर, भगवानपुरा, रंगपुर और रोजड़ी, यहां से उत्तर हड़प्पा काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो ये आज का जो सेगमेंट है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये क्लास समझ में आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव हो तो आप जरूर हमें बताएं, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। एक बेहतरीन क्लास के साथ मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।